कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मोदी सरकार ने यह ऐलान किया था कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन दूसरों की बेटियों पर छीटाकशी करो यह तो अभी तक बताया ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नेताओं को पूरी तरीके से छूट मिल गई है, या फिर वो मोदी के खिलाफ ही जाकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बनाने के बयान के बाद में बिधूड़ी अब मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब पहले यह समझिएगा कि आखिर रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका के गाल का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, आखिर उनका तात्पर्य क्या था, आखिर उनका मीनिंग क्या था, वो इस बात को कहकर साबित क्या करना चाहते थे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन शायद जवाब मांगने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिएगा। एक तरफ तो सरकार बेटियों के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, कानून भी बनाए जा रहे हैं और ये फील कराने की पूरी कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई भी राज्य हो, वहां पर बहन बेटियां सेफ हैं। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। सड़कें तो साहब बहुत स्मूथ बनती हैं, चिकनी बनती हैं, ऐसी बनती हैं जिन पर गड्ढे ना हो, जिनमें गाड़ी स्मूथ चले। तो क्या आपका भी वही इरादा था? क्या आपका भी वही मतलब था? रमेश बिधूड़ी इस बयान को देने के बाद में मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद और रमेश बिधूड़ी का काफी पुराना रिश्ता रहा है। पिछले साल की ही बात है जब बिधूड़ी की भाषा को लेकर लोकसभा में गंभीर सवाल उठे थे। कालकाजी विधानसभा में अच्छी खासी आबादी पढ़े लिखे लोगों की है और अपनी भाषा के चलते लगातार विवादों में रहने वाले बिधूड़ी के लिए प्रियंका गांधी के खिलाफ दिया गया बयान नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसके अलावा वो कालकाजी विधानसभा के लिए नए उम्मीदवार जरूर हैं, लेकिन कालकाजी दक्षिण लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां से बिधूड़ी लगातार 2 बार सांसद रहे हैं। ऐसे में अगर कालकाजी में खराब सड़कों का मुद्दा रमेश बिधूड़ी उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अपने सांसद के तौर पर भी कामकाज पर सवाल खड़ा होता है। इसलिए अनचाहे विवाद उन्हें आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ले जा सकते हैं, खास तौर पर तब जब बीजेपी महत्वपूर्ण दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिला विरोधी नहीं दिखना चाहेगी और बिधूड़ी के बयान को पार्टी के अंदर समर्थन मिले इसकी उम्मीद भी कम ही है। कालकाजी सीट पर रमेश बिधूड़ी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस की तेज तर्रार नेता अलका लांबा से ही भिड़ रहे हैं। अपनी तुगलकाबाद की परंपरागत सीट छोड़ने की वजह यह भी रही है कि 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी के भतीजे विक्रम बिधूड़ी इस सीट पर आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से हार गए थे। तब रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली से सांसद हुआ करते थे। अपने रसूख के बावजूद वो अपने भतीजों को चुनाव नहीं जिता पाए, इसलिए इस बार तुगलकाबाद सीट को उन्होंने अपने लिए सेफ नहीं समझा। लेकिन प्रियंका गांधी और आतिशी के ऊपर इस तरह के बयान देकर रमेश बिधूड़ी ने यह साबित कर दिया है कि आप चाहे कपड़े कितने ही सफेद पहनो, आपकी जुबान अगर गंदी है तो फिर उसको सुधारने में वक्त लगेगा, या यह भी हो सकता है कि आपकी वो जुबान सुधरे ही नहीं। क्योंकि रमेश बिधूड़ी कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं। 3 बार विधायक, 2 बार सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी का पॉलिटिकल करियर अगर देखा जाए तो इसी तरह के विवादित बयानों से भरा हुआ नजर आएगा। अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी और आतिशी के खिलाफ दिए गए इस तरह की बयानबाजी के बाद में क्या बीजेपी पार्टी उनको कोई नसीहत देती है या फिर एक बार फिर से यह मुद्दा उठने के बाद दब जाएगा।